और देखिए, जो आपने कहा कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट किन बेस पे डिमांड करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अपग्रेड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊँ आपको कि अगर कल्चरली देखा जाए तो भदरवा का कल्चरली बहुत रिच है। 1998 में जब फारूक अब्दुल्ला को मिलिटेंसी अभी थी तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो उन्होंने बर्राजपुरी जो फेमस आंजहानी जर्नलिस्ट जो यहाँ के रहे हैं, भारतीय युद्ध भवन के डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी कमेटी का चेयरमैन बनाया कि वो रीजन्स के बेस पे वो रिपोर्ट दें अपनी कि किस रीजन में कौन सी कल्चरली क्या चीज़ें हैं, ताकि उस बेस पे उसको ऑटोनॉमी दी जाए। तो तब उन्होंने एक बुक की शेप में वो जो अपनी रिपोर्ट्स दी थी, सौंपी थी तब के चीफ मिनिस्टर को, जो कि उन्होंने एक बुक की शक्ल में भी शाया की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भदरवा जो है, दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू भदरवा तहसील ओनली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गोज़ अप टू कुठवा डिस्ट्रिक्ट, बनी, बिलोवर एंड बसोली, देन इट गोज़ टू उधमपुर, डुडू, बसंतगढ़ ये एरिया, और उसके बाद जो है पोगिल, परिस्तान, मतलब पूरा टनल तक जाता है और पाडर तक जाता है। ये पूरे एरिया में नाग कल्चर प्रचलित है और भदरवाई नाग कल्चर प्रचलित है। उन्होंने इस बेस पे कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को पूरी तरह, एक तरह के सनातनी है वो नहीं है, एबोरिजिनल से, यानी कि आदिवासी हैं। क्योंकि उसमें उन्होंने ये लॉजिक दिया था, जो आज भी यहाँ पे वो कल्चर अभी भी जिंदा है, कि आग के चारों तरफ से नाचते हैं पूरी रात भर, जानवर की बलि देते हैं और उस जानवर का गोश्त जो है वो प्रसाद समझ के बांटते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी कल्चर ऑलमोस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म जिंदा है तो वो भदरवाई कल्चर है, और जिसका मैंने कहा कि हिमाचल से लेके चंबा डिस्ट्रिक्ट से लेके बरमोर से लेके शुरू होता है और अपने टनल तक जाता है, और इस साइड से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डुडू, बसंतगढ़ और कुठवा में बनी, बसोली और बिलौर तक जाता है। तो उन्होंने कहा था कि इस बेस पे इसको हटाने मिलनी चाहिए, उसकी रेलेवेंस है। नंबर 2 बात, कहीं पर भी जो होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होता है उसको अपग्रेड किया जाता है, इसको डाउनग्रेड किया जाता है। उसमें ये बताता हूँ चलो मैं कि कभी ये जो तहसील भदरवा थी, इसमें गुंदो भी शामिल था, बलेसा जिसे हम कहते हैं, ठाठरी भी शामिल था, और मरम्मत के साथ अशर तक शामिल था। एक तहसील को आप 3 सब डिविजन्स बनाते हो, रादर 4 सब डिविजन्स बनाते हो। भदरवा एक सब डिवीज़न बना, उसके बाद सब डिवीज़न था, उसके बाद उससे तोड़ के आपने गुंदो को एक सब डिवीज़न बनाया, ठाठरी को सब डिवीज़न बनाया, अशर को सब डिवीज़न बनाया। इतनी सारी सब डिवीज़न, आप सोचिए कि तहसील, मेरे पास पूरी गिनती नहीं, गालबन 18 या 20 तहसीलें एक भदरवा तहसील की तोड़ के बनी हैं। ये एक लॉजिक बनता है कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतना बड़ा था, उसको आपने तोड़ा, क्या उसको अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाना चाहिए? तो ये एक चीज़ें हैं जो हमारे लीडर्स भी मिस करते हैं, ये लॉजिक बताने में। तीसरी बात, कहते हैं कि कुछ लोगों का अभी भी ये कहता है कि भदरवा एक कार्नर में है। भदरवा कार्नर पे नहीं है। भदरवा ही रियासत जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ से 2 इंटरस्टेट्स हाईवे जो है वो गुजरती हैं, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। चंबा की तो काफ़ी देर से कंप्लीट है, जो भदरवा चंबा नेशनल हाईवे जो है, इंटरस्टेट रोड, लखनपुर के बाद एक ही रोड ऐसा है जो हमारी जो यूटी जो है, पहले रियासत थी यूटी है, जो इसको बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़ता है। वो दूसरी रोड जो बनी है, जिसको हाईवे डिक्लेयर किया गया है, पुल डोडा भदरवा बसोली पठानकोट हाईवे, ये भी पंजाब के साथ हमें जोड़ती है। उसका मतलब भदरवा कार्नर पे नहीं, सेंटर में है, जो स्ट्रेटजिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये। उसके बाद तीसरी जगह देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हेड्स यहाँ पर बैठते हैं। शुरुआत से यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो भदरवा में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब भदरवा में है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में है। उसके बाद जो है कॉलेज जो है, जिसकी गोल्डन जुबली आज से 10-12 साल पहले मनाई गई थी, कॉलेज सबसे पुराना यहाँ पे है, और पूरे चिनाब वैली में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो भदरवा में है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन बेसिस को, इन सब चीज़ों को बेस रखना, चाहे कल्चर हो, चाहे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, चाहे यहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो उनको तोड़ के इतने सारे ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपने बना दिए, ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं कि अब राइट टाइम है कि बिना किसी लेतोलार और बिना किसी ताख़ीर के भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, जो वेल डिजर्विंग है इन फैक्ट्स के बिना। शुक्रिया। देखिए, भदरवा की एक हिस्ट्री है। मैं बार बार कहता हूँ, हम सब बार बार कहते हैं कि भदरवा की एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को और इस जगह की इम्पोर्टेंस को और इसका जो पुराना जो तारीख है जो हमें भदरवा को लेकर कहती है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब समझता हूँ कि कौन सी बेसिस नहीं है, कौन से मेरिट्स नहीं हैं, जिन मेरिट्स पे हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जा रहा। मेरिट्स की आपने बात किया तो मैं कुछ मेरिट्स, चंद मेरिट्स आपको बताऊंगा। मैं तारीख़ की तरफ आपका रुख करना चाहूँगा कि अगर पीछे आप देखेंगे, पास्ट में देखेंगे, तो मरमत तक भदरवा का इलाका मरमत तक पड़ता था। गुंदो की तहसील जो है वो भदरवा से निकाली गई। बहुत बड़ी एक तहसील थी चिराला के अंदर आती, चिराला जिसे आप चिराला के नाम से जानते हैं, वो भदरवा से निकाली गई। और बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जब बना
उस वक्त जब गवर्नमेंट बनी, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत उन तहसीलों को, जिन तहसीलों को भदरवा से निकाला गया था, उन तहसीलों को काफ़ी ज़्यादा तहसीलें आगे दी गई। गुंदों के अंदर आज भी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता आपको, लेकिन 5-6 तहसील जो गुंदों के नीचे आ रही हैं। तो इतनी तहसीलें अगर यहाँ से निकाली गई हैं तो उसी मेरिट की बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि क्या भदरवा अभी भी आपके हिसाब से इंटाइटल नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि भदरवा हमारी आपको नहीं लगता है कि भदरवा कैपेबल है और भदरवा का हक बनता है कि इसको डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, भदरवा को ज़िले का दर्जा दिया जाए? जबकि आपने इतनी तहसीलें इस इलाके से निकाल दी। ये इलाका कहाँ तक पड़ता था? मैंने आपको जैसे बताया कि हम मरमत तक फॉल करते थे, भदरवा का की हदूद जो थी वो मरमत तक थी। उसके बाद अगर आप देखें कि चंबा की सड़क जो है उसको भदरवा के साथ कनेक्टिविटी है, एक रियासत की कनेक्टिविटी है, हिमाचल और भदरवा जो इंटरस्टेट कनेक्टिव रोड है, तो हमारा इलाका आप देखेंगे तो चंबा तक आ सकता है। चंबा बल्कि लौंग का इलाका है, वहाँ तक हम लोग छू सकते हैं। तो कितना सफ़र कितना कम है वहाँ से। ठाठरी का मैं अगर जिक्र करूं तो हमें 1972 में ये सड़क बनाई गई, ठाठरी से गुंदों को कनेक्ट किया गया। उसके बाद ठाठरी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ इलाका था, ठाठरी को भी अलग कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे, वाया जाई जो गुंदों के लिए सड़क इस वक्त भदरवा से तामीर की गई है, उसका फासला देखेंगे कितना ज़्यादा कम है, कितना ही कम है गुंदों हमारे कितना ही करीब है। एक रियासत जो है हिमाचल रियासत, चंबा के रास्ते से भदरवा के चंबा के रोड के उससे आप देखेंगे अगर तो कितनी पास है। तो हम यहाँ से लॉन्ग तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप माहौल देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस का इनकाद किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस आने के बावजूद प्रेफर किया रियासत के लोगों नहीं बल्कि बाकी कठुआ की बात अगर मैं करूँ, मैं अगर चंबा की बात करूँ, मैं अगर बनी और मिसोली बिलावर की बात करूँ, तो उन बच्चों ने भी प्रेफर किया कि भदरवा आएंगे। एक तो चंबा के ज़रिए से उनका सफ़र बहुत कम था, और उसके बाद जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो मुआफिक है पढ़ाई के लिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है। उसके बाद आप भदरवा का पढ़ाई का कल्चर अगर देखेंगे तो पढ़ाई का कल्चर यहाँ पे कितने ही ब्यूरोक्रेट्स दे रखे हैं, भदरवा ने कितने ही IAS और KAS ऑफिसर्स दिए हैं। तो ये ज़मीन जो है ये बहुत ज़रखेज़ है, पढ़ाई के तनासुब से अगर आप देखेंगे ये बहुत ज़रखेज़ रही है। माहौल के हिसाब से आप देखिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से देखिए, आबो हवा देखिए कितनी मुआफिक है हर हिसाब से। तो उन्हीं मेरिट्स की बेसिस पे हम कह रहे हैं। मैं मुख्तरन अल्फाज में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरिट्स की आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मेरिट ये बनता है कि ठाठरी तहसील लीजिए, चिरारा तहसील लीजिए, गुंदो तहसील लीजिए, वो सब इसी भदरवा से निकले हैं। मरमत देखिए, सब इलाका भदरवा से निकला हुआ है। तो इन मेरिट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि हमारा हक बनता है कि इस भदरवा को ज़िला का दर्जा दिया जाए।